तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हिंदी भाषा, फर्स्ट ईयर का हिंदी भाषा फाउंडेशन कोर्स, पेपर फर्स्ट। इसका सेकंड पेपर होता है इंग्लिश। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है क पत्र कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग पत्र लेखन का आशय समझ लेते हैं। कागज के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान करना ही पत्र लेखन कहलाता है। प्राचीन समय में पत्र लेखन का प्रचलन बहुत अधिक था। फिर चाहे पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों ही स्थिति में कागज में लिखे जाने वाले पत्रों का उपयोग किया जाता था। हमारे दैनिक जीवन में पत्र लेखन का बड़ा महत्व है। पत्र दो व्यक्तियों के मध्य गहरा संपर्क सूत्र है। पत्र के द्वारा अल्प समय में और कम व्यय में संबंध स्थापित हो जाता है एवं संबंधों में प्रगाढ़ता एवं आत्मीयता आती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझ जाएंगे आप। इसके बाद आप लिख सकते हैं, मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसको दूसरों से संपर्क अथवा संबंध स्थापित करने व बनाए रखने के लिए लेखन की महती आवश्यकता होती है। इस प्रकार जीवन में पत्र लेखन अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। अब हम जानेंगे पत्र लेखन के प्रकार के बारे में। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था, पत्र लेखन के प्रकार। हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के पत्र लिखने पड़ते हैं। कभी अपने स्वजनों को, तो कभी किसी कार्यालय से पत्र व्यवहार करना पड़ता है, कभी किसी वस्तु को मंगाने के लिए पत्र लिखा जाता है। इस प्रकार हम पत्रों को निम्नलिखित दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अब जानते हैं औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। औपचारिक पत्रों में मुख्य रूप से निम्न पत्र आते हैं, जैसे पहला सरकारी पत्र, दूसरा अर्ध सरकारी पत्र और तीसरा व्यावसायिक पत्र। अब जानते हैं अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्रों में दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सामाजिक पत्र और दूसरा है निजी पत्र। सामाजिक पत्र में निम्नलिखित पत्र आते हैं, जैसे विविध पत्र, दूसरा बधाई पत्र, तीसरा परिचय पत्र, चौथा आमंत्रण पत्र और पांचवा शोक पत्र। और निजी पत्र जो है पूर्णतः व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं। यह पत्र प्रायः परिवार के अपने संबंधियों को लिखे जाते हैं। अब थोड़ा सा अनौपचारिक पत्र के बारे में जान लेते हैं। ये पत्र अत्यंत संयमित, विधि संगत तथा स्पष्ट भाषा शैली में लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र लेखन में निर्धारित औपचारिकताओं का निर्वाह आवश्यक होता है। इस प्रकार के पत्रों में तकनीकी शब्दावली और अभिव्यक्ति की शैली आदि की कुछ अपनी विशिष्टताएं होती हैं। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत अधिकारियों को पत्र, व्यापारिक पत्र, व्यावसायिक संगठनों को पत्र, समाचार पत्रों को लिखे जाने वाले पत्र और अशासकीय एवं शासकीय अधिकारी को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र आते हैं। अब थोड़ा जानते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों से हमारा अभिप्राय निजी एवं पारिवारिक पत्रों से है। इस प्रकार के पत्रों की भाषा और शैली खुली होती है और यह व्यक्ति पर निर्भर करती है। इसमें भावों की अभिव्यक्ति खुलकर की जाती है। पत्र लिखने वाला अपनी इच्छा अनुसार संदेश, आग्रह और अपने दिल की सभी बातें खुलकर प्रकट करता है। ये पत्र अपने निकटतम रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, गुरुजनों, माता पिता, भाई बहन आदि को लिखे जाते हैं। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम जानेंगे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा से आप क्या समझते हैं।